गिनी मौजूमदार बनने वाली हैं राजपूत घर की नई मालकिन। और यह घटना उस समय घटती है जब सभी खुशियों के रंग में रंगे होते हैं। राघव सिंह राजपूत, जो हमेशा खुद को घर का मालिक मानते आए हैं, अब पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके हाथ से यह घर निकल जाएगा, और गिनी, जो कभी उनकी नज़रों में सिर्फ एक परिचित महिला थी, अब पूरे घर की वास्तविक मालकिन बन जाएगी। शादी के मंडप में अचानक एक धमाका होता है। फूलों की खुशबू, शादी के गीत और रंग बिरंगे कपड़ों के बीच गोली की आवाज़ गूंजती है। हर कोई हैरान रह जाता है। शादी के माहौल में जो उत्साह और आनंद होना चाहिए था, वह डर और आतंक में बदल जाता है। सभी की नज़रें मंडप की ओर जाती हैं और सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आती है। यह घर अब गिनी का है। राघव सिंह राजपूत पूरी तरह चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई देता है। वह कहते हैं, मैंने यह घर गिरवी रखा था, यह गिनी का कैसे हो सकता है? उनके शब्दों में विश्वास की कमी और अचानक बदलती परिस्थितियों के कारण पैदा हुई उलझन झलकती है। तभी भजन, जो इस पूरी घटनाक्रम का गवाह है, प्रॉपर्टी के कागज दिखाता है। सभी के सामने साफ हो जाता है कि अब घर की नई मालकिन गिनी मौजूमदार हैं। यह सुनकर अंजलि की आंखें फैल जाती हैं। वह पूरी तरह चौंक जाती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, राघव अब पाई पाई के मोहताज कैसे हो गए? राघव खुद मान लेते हैं, अंजलि, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उनके शब्दों में हार और पछतावे का भाव झलकता है। ये वही राघव हैं जो हमेशा घर और संपत्ति के लिए दूसरों को मात देने की सोचते थे, अब अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं। अंजलि और अभय के फेरे शुरू होते हैं। हर फेरे के साथ अंजलि के मन में अमन जी की यादें उमड़ती हैं। अमन जी की मुस्कान, उनकी सीख और वह स्नेह जो उन्होंने हमेशा अंजलि को दिया, अब अंजलि के दिल में एक अजीब खालीपन छोड़ जाता है। हर फेरा अंजलि के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है, जिसमें उसके अंदर का संघर्ष और भावनात्मक जटिलता झलकती है। लेकिन तभी अचानक सिंदूर की रस्म के वक्त दामोदर मौजूमदार अंजलि पर गन पॉइंट कर देता है। यह दृश्य पूरे माहौल में डर और तनाव पैदा कर देता है। पद्मा, जो हमेशा अपनी चतुराई और साहस के लिए जानी जाती हैं, दामोदर के हाथ में गन देखकर अंजलि को इशारा करती हैं। अंजलि बिना वक्त गवाए तुरंत गन फेंक देती है और वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद वेद और अंजलि मिलकर दामोदर और उसके गुंडों के साथ जबरदस्त फाइट करते हैं। फाइट में जो हिम्मत, कौशल और साहस दिखता है, वह दर्शकों को रोमांचित कर देता है। फाइट के बाद वेद कहता है, चलो अब सिंदूर की विधि पूरी करते हैं। यह वाक्य सुनकर माहौल में थोड़ी राहत की लहर दौड़ती है, लेकिन यह राहत केवल क्षणिक है। जैसे ही अभय अंजलि की मांग भरने वाला होता है, अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरा माहौल में फैल जाता है और भय और तनाव बढ़ जाता है। अंधेरे में गोली चलती है। गोली लगती है अभय को और वह वहां बेहोश हो जाता है। जब लाइट्स आती हैं तो गन आरती के हाथ में होती है। इस दृश्य से सभी हैरान रह जाते हैं। एसपी पंकज मौके पर पहुंचते हैं और आरती को अभय पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। आरती बार बार कहती है, मैंने गोली नहीं चलाई, मुझे फंसाया गया है। उसकी आवाज़ में डर, निराशा और न्याय की उम्मीद झलकती है। तभी थाने में साधिका की एंट्री होती है। साधिका, जो हमेशा शांत और समझदार रही हैं, इस समय वह सबको चौंकाने वाली बात कह देती हैं। हाँ आरती, तुम्हें फंसाया गया है और तुम्हें फंसाया अंजलि ने। यह सुनकर आरती और एसीपी पंकज दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। आरती की आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर विश्वास की झलक भी है कि शायद सच्चाई सामने आ जाएगी। आगे क्या होगा? क्या अभय की जान बच पाएगी? क्या अंजलि राघव सिंह राजपूत को फिर से सब कुछ दिला पाएगी? क्या आरती अपनी मां अंजलि की सच्चाई समझ पाएगी? गिनी मौजूमदार अब पूरे घर की नई मालकिन बन चुकी हैं। यह सिर्फ संपत्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, विश्वास और धोखे की कहानी भी है। हर पात्र अपने अपने इमोशंस, डर और इच्छाओं के साथ जूझ रहा है। अंजलि और अभय का प्यार, गिनी की ताकत, राघव की हार और आरती की कन्फ्यूजन इस पूरे घटनाक्रम को और भी जटिल और रोमांचक बना देते हैं। शादी के मंडप में हुए धमाके, गण की घटना
और थाने में साधिका का खुलासा, यह सब दर्शकों को बंधा हुआ रखता है। हर मोड़ पर नई कहानी, नए ट्विस्ट और नए रहस्य खुलते हैं। यदि आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।